जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने एक ड्राफ्ट मार्च में ही रिलीज कर दिया था और उस ड्राफ्ट में ये लिखा था कि 2 बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं 2026 से, जो इसकी डेट शीट आ चुकी है। इवन ये कह लो बेटा कि डेट शीट ही रिलीज कर दिया है कि भैया अगर सर्कमस्टांसेस कुछ नहीं आए, अगर पेरेंट्स या स्कूल के टीचर्स वाले लोगों ने इस पर कोई ऑप्शंस यानी इस पर कोई हैंड रेज नहीं उठाया कि नहीं ये गलत है या सही है, कि ये जो इंडिकेट शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन एज गिवन बिलो, ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये पहला बोर्ड है बेटा। सारे के सारे बच्चे इस टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। हार्ड नहीं थे, जो आए दिन मार्केट में आपको न्यूज आ रही कि बहुत पेपर टफ आया था, टफ नहीं था बेटा, वो लेंदी था। जय हिंद चैम्प्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने एक ड्राफ्ट मार्च में ही रिलीज कर दिया था और उस ड्राफ्ट में यह लिखा था कि 2 बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं 2026 से। यानी आप जो क्लास 10th में आ चुके हो बच्चे हो, आपको 2 बोर्ड एग्जाम्स देने होंगे। मार्केट में आप लोगों को इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज हो चुकी होंगी। आज मैं आपको एक ऐसे पॉइंट पर बात करने के लिए आया हूं क्योंकि थोड़ा सा इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। जैसे आज से पहले यानी 2025 तक के जितने भी बोर्ड एग्जाम्स क्लास 10 के हुए थे, उसमें मैथ्स एग्जाम्स को हमेशा लास्ट में रखा जाता था। क्या आपको पता है इसके पीछे का रीजन क्या था? जब पूरे साल बच्चा मेहनत करता है, तैयारी करता है, तो स्टार्टिंग में कभी ऐसे पेपर से उसको टैकल, क्योंकि एक नॉर्मल बच्चा जो एवरेज होता है उसको ना मैथ्स में प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब वो कैप्चर नहीं कर पाता, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता, तो उसको डर लगा रहता है। इसीलिए सीबीएसई मैथ्स के पेपर को लास्ट में रखता था ताकि सारे के सारे चैंपियंस जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th बोर्ड का या पढ़ाई कर रहे हैं, वो पहले दूसरे तीसरे पेपर में धीरे धीरे आदत डाल लें एग्जाम दे करके, कि मान लो हिंदी का पेपर हुआ, इंग्लिश का पेपर हुआ, जो इजी सब्जेक्ट्स होते हैं जहां पर स्कोर ज्यादा आते हैं, तो बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आता था। और उसके बाद जो हमारे मैथ्स के पेपर या साइंस के पेपर रखे जाते थे लास्ट में, ताकि जो मेन सब्जेक्टिव है उस पर फोकस्ड बच्चों का बन सके। क्योंकि जो ये पहला बोर्ड होता है बेटा, हर एक बच्चा जो 9 से 10th में आता है अपने जीवन का पहला बोर्ड दे रहा होता है, तो उसको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज नहीं रहता है। इसीलिए सीबीएसई क्या काम करता था बेटा कि स्टार्टिंग में पहले सब्जेक्टिव, मतलब जैसे हमारा हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इन सब के पेपर, ताकि बच्चा कंफर्ट हो जाए। और जब एक बार कंफर्ट में आ जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली उसको आदत बन जाती है कि कैसा पेपर होता है, बहुत ईजी आता है। उसी अप्रोच के साथ, उसी माइंडसेट के साथ वो मैथ्स के पेपर, साइंस के पेपर को देकर के आ जाता है। लेकिन जब 2026 का जो ड्राफ्ट आया है, अगर हम इसको देखें बेटा, जो इसकी डेट शीट आ चुकी है, इवन ये कह लो बेटा कि डेट शीट ही रिलीज कर दिया है कि भैया अगर सर्कमस्टांसेस कुछ नहीं आए, अगर पेरेंट्स या स्कूल के टीचर्स वाले लोगों ने इस पर कोई ऑप्शंस यानी इस पर कोई हैंड रेज नहीं उठाया कि नहीं ये गलत है या सही है, तो यही टेंटेटिव डेट्स जो है वो कंफर्म मान दी जाएगी। यानी जो आपका एग्जामिनेशन है वो 17 Feb 2026 से 6 मार्च का पहला बोर्ड एग्जाम्स होगा बच्चा। दूसरा बोर्ड एग्जाम इसके कुछ दिन बाद होगा, मतलब नेक्स्ट मंथ में होगा। तो फेब हो गया, मार्च में आपका फेब और मार्च के अप्रॉक्स में एग्जाम होंगे, अप्रैल में इसका रिजल्ट आ जाता है, अप्रैल में दूसरा ही बोर्ड एग्जाम हो जाएगा बच्चा। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों मैथ्स के पेपर को इसमें, और आपको जानकर के हैरानी होगी बेटा कि 2026 का जो पेपर है ना, उसने शुरुआत ही मैथ्स के पेपर से कर दी है। यानी जब हम इसके डिटेल में जाएंगे, डिटेल एग्जामिनेशन का जो हमारा डेट शीट वाला है, इसके जस्ट नीचे पेज नंबर 9 आई थिंक है, पेज नंबर 5 पर ही, तो उसने लिखा है कि ये जो इंडिकेट शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन एज गिवन बिलो, ये क्या इंडिकेट करते हैं? ये पहला बोर्ड है बेटा। इसमें 17 तारीख को पहला ही पेपर मैथ्स का है, जिस दिन ट्यूसडे है। ऐसा कहा गया कि फरवरी का जो सेकंड वीक ऑफ ट्यूसडे रहेगा, मतलब सेकंड ट्यूसडे रहेगा, उसी को सेकंड या थर्ड में रहेगा जो वो मैथ्स का 17 पेपर, यानी पहला ही पेपर, पहले हिंदी का रखा जाता था, अब मैथ्स को कर दिया गया है। इसके पीछे बहुत मतलब एक सोचने के बाद, मैं थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद ये पॉइंट्स लाया हूं बच्चा कि क्या हमारा जो मैथ्स का पेपर जो 2025 में लेंदी आया था, लोग बोल रहे थे बच्चा बहुत टफ आया है, बच्चों को लगता था कि टफ है। टफ उनको लगता है जब हमें क्वेश्चन छूट जाते हैं ना बेटा, तो उनको टफ कह लो, लेंदी कह लो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पेपर छूट चुके हैं। तो बेसिकली अगर हम उसके पेपर को, पैटर्न को देखेंगे 2025 में, जब मैं आपको क्लासेस में करवाता फिरूंगा, उस पीवाईक्यूज को देखोगे आप, तो बेटा वो इजी थे बट लेंदी थे, क्योंकि बच्चों को नए नए तरीके से देखने को मिले। इसमें कॉन्सेप्ट बच्चा सीखा नहीं था, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर उसको बोल दिया जाता है कि ये 50 क्वेश्चन, ये 60 क्वेश्चन, ये 2 घंटे की क्लास पढ़ लो, पूरे साल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसी चीज से बचाने के लिए मैं तुम्हें ये बताने आया हूं बेटा कि जो हमारा मैथ्स का पेपर होने वाला है ना, वो कैसा होगा, हार्ड होगा, इजी होगा, पूरा फैक्ट आपके सामने रखूंगा बेटा, बिल्कुल चिंता मत करना, बने रहना। और हाँ, हमारी जो क्लास 10th की क्लासेस होंगी, पीवाईक्यूज होगा, वो कहां पर होता है बेटा, तो आप गूगल पर जाओगे और गूगल पर बस यूट्यूब पर सर्च करोगे क्लास 10 बाय अड्डा 247,
उससे पहले मैं बता दूं कि आप ना एक काम करना, आपको क्लास की अपडेट, मैं मैथ्स कहां पढ़ाता हूं, हमारी टीम पूरी कहां पर पढ़ाती है, आपको बस इतना याद रखना बेटा, अड्डा मैथ्स पाठशाला सर्च करना है, सब्सक्राइब कर लेना है इसको। यहां पर मैंने टेलीग्राम चैनल दे रखा है, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे बेटा सारे के सारे बच्चे इस टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। मैथ्स से रिलेटेड तुम्हें पीवाईक्यू चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट चाहिए, तुम्हें कोई क्वेश्चन बैंक चाहिए, तुम्हें ई बुक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए बेटा, यहां पर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। हर एक चीज का निवारण इस टेलीग्राम चैनल पर है, इसको ज्वाइन कर लो, यहां पर आपको सारी चीजें बता दूंगा। आइए बैक टू द वर्क, मैं बताता हूं कि आपको करना क्या है। जब हम एक बार इसको ध्यान से देखेंगे तो 17 तारीख को हमारी चीजें कि मैथ्स का पेपर स्टार्ट हो रहा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, सीबीएसई ऐसा क्यों करना चाहता है, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम चेक करेंगे तो जो हमारा सीबीएसई 2026 का 2 बोर्ड्स का एग्जाम है, उसमें सीबीएसई ने पहला पेपर मैथ्स क्यों रखा है, उसके पीछे कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। जैसे टैकलिंग एग्जाम प्रेशर, अब ये क्या है सर, तो सर ये है ना एग्जाम प्रेशर। जैसे क्या होता है कि एक बच्चा जिसकी मेंटालिटी ये होती है कि मैथ्स का पेपर बहुत टफ आता है या बहुत लेंदी आता है, तो एग्जामिनर लास्ट में रखता था कि ताकि, क्योंकि उसको पता था कि आराम से 2-3 महीनों में हम रिजल्ट्स देंगे, 3 महीने 4 महीने में, या फिर हैक्टिक होता था क्योंकि धीरे धीरे सारे पेपर्स कॉपियां चेक हो जाती थी। मैथ्स का पेपर लास्ट में रखा जाता था, उसको 1 बाय 1 स्टेप मार्किंग देखना पड़ता है, ध्यान से चेक करना पड़ता है। लेकिन इस बार सीबीएसई ने क्या किया कि थर्ड पार्टी को दे दिया, तो थर्ड पार्टी ने स्टेप वाइज चेक नहीं किया है, उसने डायरेक्टली अपना आंसर के बेस पर उसने फुल मार्क्स देना स्टार्ट किया। मेरे पास कॉपियां आई हैं बच्चा, मैंने बच्चों की कॉपियां चेक की हैं, वहां पर स्टेप मार्किंग है ही नहीं, उन्होंने डायरेक्ट मार्क्स दे दिया। अगर तुम्हारा पूरा सही है तो फुल मार्क्स, पूरा नहीं सही है तो पूरा 0 मार्क्स, ऐसी कॉपियां चेक हुई क्योंकि उन्होंने इस बार थर्ड पार्टी को दे रखा था। तो अब एक साथ दो चीजें कंबाइन करनी है कि भाई देखो 2 बोर्ड्स भी कराने हैं और कॉपियां जो है वो सीबीएसई अब टीचर्स के द्वारा नहीं, थर्ड पार्टी के द्वारा चेक करवा रहा है। तो इन सभी को सक्सेस बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं कि एग्जाम का प्रेशर जो बच्चों के माइंड पर है कि भाई देखो ये जो प्रेशर हो रहा है, ये मतलब एग्जाम का प्रेशर है, उसको कम करना, या फिर ये कह लो कि जो सीबीएसई पर प्रेशर रहता है कि अगर 2-3 महीनों में हमने एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया, पेपर खत्म नहीं हुआ, तो फिर अगला कंपार्टमेंट कब होगा, क्योंकि इससे पहले तो कंपार्टमेंट एग्जाम होते थे कि जो बच्चे फेल हो जा रहे हैं उनके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम देना पड़ता था, मतलब दोबारा आपको उस सब्जेक्ट में एग्जाम देना होता था। यहां पर कंपार्टमेंट को हटा करके पूरा दूसरा बोर्ड ही कराया जा रहा है। अब बेटा उसी समय में यानी 2 से 3 महीने में 2 बार बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराना, 2 बार कॉपियां चेक करना, 2 बार रिजल्ट जारी करना, ये तो सबके बस की बात नहीं है। इसीलिए उस प्रेशर को कम करने के लिए सीबीएसई ने ये सोचा कि हम मैथ्स के पेपर को सबसे पहले, मैथ साइंस के पेपर को सबसे पहले रख लेते हैं, जिसमें मैथ सबसे पहले आ गया है। इससे क्या होगा कि जब एक बार पेपर खत्म हो जाएगा, बच्चों का माइंडसेट फ्री हो जाएगा। अब वो पेपर जैसा भी आगे आता रहेगा वो अपना पेपर देखते रहेंगे, क्योंकि हिंदी इंग्लिश इन सब के पेपर तो नॉर्मली चेक हो जाते हैं, मैथ्स में ज्यादा टाइम लगता है। तो मैथ्स की कॉपी पहले, मैथ्स के एग्जाम पहले हो जाएंगे तो कॉपियां आराम से थर्ड पार्टी के पास चली जाएगी, वो आराम से जब तक एग्जाम हो रहे हैं तब तक मैथ्स अपना चेक कर सकते हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स तो ईजी चेक हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, रिस्पॉन्स टू फीडबैक। अब ये जरूरी है बच्चा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक सीबीएसई ऐसे ही रेंडमली कोई चीज पर अभी इन्होंने ड्राफ्ट किया है, ये कंफर्म नहीं किया है, इसीलिए क्योंकि सीबीएसई ने हर एक पेरेंट्स को, स्कूल के हर एक टीचर्स को, पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितना भी सीबीएसई ओरिएंटेड स्कूल है बच्चा, उन सभी के टीचर से उन्होंने एक गाइडेंस मांगा है, एक फीडबैक मांगा है कि भैया हम जो 2 टीचर्स मतलब 2 बोर्ड्स का मॉडल लाने जा रहे हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, हम और क्या क्या चीजें इसके पीछे कर सकते हैं, इसमें क्या चेंजेस किया जा सकता है, इन सभी का रिस्पांस स्कूल की तरफ से एक बार आ जाएगा तो सीबीएसई पूरी डेट शीट इसको जो रिलीज करके कंफर्म कर देगी कि भैया ये सही है कि नहीं। तो अभी फिलहाल के लिए उस फीडबैक को लेकर, ये जो हमारा फीडबैक है कि भैया नहीं मैथ्स का पेपर पहले हो, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे टीचरों ने बोला है सीबीएसई को कि हमें क्या करना है, हमें चाहिए कि जो सब्जेक्टिव मेन सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इनके पेपर पहले करवा लिया जाए ताकि बच्चों का माइंडसेट क्लियर रहे कि भाई अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये 3 पेपर्स अच्छे नहीं, क्योंकि पूरे साल पढ़ाई करने के बाद जोश जो रहता है पहला पेपर देने का, उसमें वो बच्चा 100% एफर्ट मारता है। जैसे तुम ही बेटा अगर पूरे साल तैयारी करोगे तो तुम्हें लगेगा कि पहला दूसरा पेपर में टफ सब्जेक्ट दे दूं, उसके बाद आराम से इजी वाला दे दूंगा 2-3 दिन के गैप पर, ऐसा होता है। तो इसीलिए मैथ्स का पेपर जब पहले खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए 1 महीने 2 महीने से आप तैयारी करते रहोगे मैथ्स की, तो आपके पास ज्यादा टाइम रहता है। मैथ्स का तैयारी कर लिया, एग्जाम दे दिया, फ्री हो गए, अब आप बाकी सब्जेक्ट्स को 2-3 दिनों में भी आराम से दे करके आगे निकल सकते हो। तो इसका भी फीडबैक सीबीएसई मांग रहा है, उसके बेस पर भी मैथ्स का पेपर पहले किया जा सकता है। तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि रिड्यूस लास्ट मिनट बर्डन। मैंने आपकी बताया ना कि 2 पेपर मतलब 2 बोर्ड एक साथ कराना और दोनों बोर्ड का रिजल्ट जारी
तैयारी करना विद इन एक एक मंथ के अंदर, फिर दूसरे बोर्ड की तरफ जाना, तो ये सब पॉसिबल नहीं है बच्चा। और दूसरी चीज ये रहता है कि जब जैसे 2025 की बात करें तो 2025 में 15 फरवरी को पहला पेपर हुआ था इंग्लिश का, उसके बाद जो लास्ट पेपर हुआ था वो 10 मार्च को हुआ था। तो इतने दिन का गैप ना दे करके वो 2-2 3-3 दिनों का गैप देगा कि ताकि एक बच्चा मैक्स टू मैक्स 15 से 20 दिनों में, मतलब 15 दिनों के अंदर अंदर पूरा का पूरा उसका सिलेबस खत्म हो जाए, मतलब एग्जाम खत्म हो जाए। और जब एक बार बोर्ड खत्म हो जाएगा तो कॉपियां भेज दी जाएंगी सीबीएसई के पास, मतलब थर्ड पार्टनर के पास। वो कॉपियां चेक करके 1 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट जारी कर देगा। फेब में एग्जाम होंगे, मार्च में रिजल्ट जारी होगा, अप्रैल में फिर दोबारा एग्जाम हो जाएंगे, मई में फिर दोबारा रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो बेसिकली जो फैब से लेकर के मई तक का साइकिल होता था 2025 तक, कि फैब में एग्जाम होते थे, मई में रिजल्ट आता था, अब उसी को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया कि नहीं भाई अब तुम्हें क्या करना है कि एक ही, मतलब इन्हीं मंथ में 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराना है और दोनों बार रिजल्ट जारी करना है। अभी क्या होता है कि मई में रिजल्ट आता है, फिर बच्चा जो है वो जून में कंपार्टमेंट के लिए डालता है, जुलाई में पेपर देता है, अगस्त में रिजल्ट आता है, तो उसका 11th जो है ना बच्चा वो रुक जाता है, पीछे हो जाता है। तो उस 11th को भी साथ में साथ रखने के लिए कि बच्चा मई तक ही पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। अगर उसका पहला पेपर अच्छा नहीं गया है, मैथ्स अच्छा नहीं गया, तो उसके पास टाइम रहेगा 1 महीने का अगला बोर्ड के देने के लिए। तो उसको लास्ट मिनट का जो बर्डन है उसको भी कम करने के लिए ये अप्रोच अपनाया गया है। तीसरा, 2 बोर्ड्स मॉडल को सक्सेस बनाना भी है। मैंने आपको बताया था कि अगर हम बात करें कि जैसे मान लो कि कोई एक बच्चा है जो मैथ्स का पेपर देने गया, उसने पूरे साल मेहनत की, लेकिन किसी कारणवश की वजह से उसका मैथ्स का पेपर खराब हो गया, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन, उसको तुरंत पता चल जाएगा कि भाई पेपर देके निकलेगा, उसको क्लियर पता है कि मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया, मुझे दूसरा पेपर देना है, मतलब दूसरा बोर्ड देना है। तो उसके वो मेंटालिटी एकदम फिक्स रहेगी, कोई बात नहीं, ये पेपर खराब गया ना, मेरे पास एक दूसरा अपॉर्चुनिटी है। तो वो बाकी के सब्जेक्ट्स को अच्छे से तगड़े से मजबूत करेगा और अगले पेपर के लिए तैयारी कर लेगा। तो एक 2 बोर्ड्स मॉडल को भी सक्सेस बनाना, इसके लिए भी इन्होंने पहले मैथ्स या साइंस यानी मेन सब्जेक्ट को रखना स्टार्ट किया है, मतलब अच्छा सोचा है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि आपका मैथ्स का पेपर हार्ड आएगा कि इजी आएगा, ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो उसको समझने के लिए हमें 2025 का मॉडल समझना पड़ेगा। 2025 में जो पेपर आया है बेटा, स्टैंडर्ड कह लो, बेसिक कह लो, तो सेट 1 जो आया था वो बहुत इजी आया था, बच्चों ने धुआं उड़ा दिया, 3 घंटे के पेपर को 2.5 घंटे में निपटा करके निकल गए। लेकिन जो सेट 2 और सेट 3 आया था ना, ये लेंदी आया था। सेट 3 तो और ज्यादा लेंदी आया था, बच्चे लिटरली रोने लग गए थे क्लास के बाहर निकल करके। वो ये बोल रहे थे कि सर हमें क्वेश्चंस तो आ रहे थे, लेकिन पहले तो हम पैनिक हो गए, फिर किसी कारणवश की वजह से एक क्वेश्चन में हमने ज्यादा टाइम लगा दिया, तो बाकी के क्वेश्चन छूट गए हमसे। तो वो पेपर टफ नहीं थे, हार्ड नहीं थे। जो आए दिन मार्केट में आपको न्यूज आ रही कि बहुत पेपर टफ आया था, टफ नहीं था बेटा, वो लेंदी था, और वो लेंदी कॉन्सेप्ट के बेस पर था बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं समझा दूं कि आप लोग याद करते हो कि सर साइन 30 की वैल्यू याद कर लो कि 1/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू याद कर लो बेटा कि 1 होती है। तो अब एग्जामिनर ने इस याद करने के बेस पर आपसे नहीं पूछा, एग्जामिनर ने इसके कॉन्सेप्ट पर पूछा कि एक काम करो, मुझे बता दो कि साइन 20 बड़ा है साइन 70 से या साइन 70 बड़ा है साइन 20 से। अब बताओ बेटा, अब इसमें एक बच्चा क्या होगा, वो तो बोलेगा कि सर ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, और हमने तो 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री के ही बारे में पढ़ा। ये 20 और 70 क्या होता है बेटा? अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो हम अपनी क्लासेस में पढ़ाते हैं, हम आपको डिटेल में तैयार करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा लक्ष्य 2.0 बैच चल रहा है बेटा, क्लास 10 बाय अड्डा 247 चैनल पर, जहां पर अभी आप देख रहे हो, इसको ज्वाइन कर लो। यहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेप्थ में क्लासेस चलाई जा रही हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट इतना डिटेल में पढ़ाया जाएगा ताकि हम तुम तैयार कर सको। अब जब साइन 30 से, जब इसका मतलब क्या है कि जब हम साइन 0 से आगे बढ़ते हैं साइन 90 तक, तो हम बच्चा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो वो 0 से 1 तक इंक्रीज होता है। इसका मतलब बेटा कि साइन 20 कभी भी साइन 70, अब साइन 20 की वैल्यू क्या है बच्चा, साइन 20 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 से तो छोटा ही होगा। और अगर साइन 70 बोलेंगे तो साइन 90 के पास में है बच्चा, तो साइन 90 की वैल्यू के पास में 1 है, तो ये धीरे धीरे बड़ा ही होता जा रहा है। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट पर मैं आपको समझाता हूं बेटा कि आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है ना वो पूरा डिटेल में आप एकदम अच्छे तरीके से कैप्चर कर लोगे। तो बेसिकली हमें ना थोड़ा सा अपने पढ़ाई में बदलाव करना पड़ेगा। हमें जैसे अभी क्या होता था कि पिछले साल 2 सालों से देख रहे हो बच्चा कि लास्ट के 3 घंटे मेरा क्लास कर लो, ये 4 दिनों में पूरे दिन की ये मैराथन बस ये कर लो। फिर किसी ने ऐसा भी कहा कि सुबह 4 बजे आ जाओ, इतना पढ़ाई कर लोगे यहीं से पेपर बन जाएगा। और जब पेपर में बैठे तो कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं, क्योंकि
क्वेश्चन मिलता जुलता आ गया लेकिन कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं। अब साइन 20 बढ़ा के साइन 70 बढ़ा, तुक्का मार करके आ गए बच्चा। इसीलिए तुम्हें अभी से अवेयर कर रहा हूं कि इन सब चक्करों में ना पढ़ करके हमें कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना है। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, वरना तुम्हारी भी स्थिति वैसी ही रहेगी जैसा ये बच्चे लेंदी सोच करके पेपर छोड़ करके आए थे। इवन बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रिजल्ट्स भी लाया क्योंकि उन्होंने मेहनत किया था बेटा। अब हम बात करते हैं 2026 में कि इसका पेपर कैसा आने वाला है। तो बेटा ध्यान से, पहली चीज कि हमें अभी फिलहाल अभी से ही कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना है। कहां पढ़ना है? क्लास 10 बाय 24/7 इसी चैनल पर आपको आ जाना बच्चा। यहां पर आपको पढ़ाया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इसको ध्यान से रखना। दूसरा, लेंदी क्वेश्चंस आने के 100% चांसेस है, क्योंकि तुम्हें पता है बेटा पहला ही पेपर है, तो पहला पेपर इस तरीके से बनाया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा कि बच्चे का माइंडसेट वैसा रहे। और तुम्हारे पास फुल टाइम है, पूरे साल, इतना समझ लो कि पूरा साल तैयारी करना है, तब जाकर के आपको पहला पेपर देना है। अगर पेपर जो है वो हमारा पहला मैथ्स का होता है तो कंफर्मेशन अभी नहीं आई है, वो ड्राफ्ट है बेटा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पैटर्न में थोड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव बहुत इजी आ सकते हैं इस बार। और ओवरऑल अगर पेपर की बात करें तो आपका ओवरऑल पेपर होगा इजी टू मॉडरेट बेटा। मॉडरेट से ज्यादा पेपर हाई नहीं होता, मैं तो कहता हूं इजी से केवल 20% ऊपर होता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो इजी टू 20% अबव मान के चलो बच्चा। और तैयारी हमें कॉन्सेप्ट डिटेल को करनी पड़ेगी। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करोगे तो गारंटीड बोलता हूं कि चाहे कैसा भी पेपर आए तुम उड़ा दोगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें बच्चा हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, और वो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है कि अड्डा मैथ्स पाठशाला पे जाओगे, वहां पर मैंने टेलीग्राम लिंक दे रखा है, इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। क्लासेस कब होंगी, कैसे होंगी, कितने बजे होंगी, उसकी सारी डिटेल्स, पीवाईक्यूज कैसे होगा, कहां होगा, हम पीवाईक्यूज भी करवाते हैं, हम सैंपल पेपर भी करवाते हैं, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। लक्ष्य 2.0 हमारा बैच यूट्यूब पर चल रहा है, यहां पर आपकी सारी क्लासेस की अपडेट मिल जाती है, तो इसको ज्वाइन करना मत भूलना। बाकी आपको अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम्स रहती है तो कमेंट करके बताना, उस पर भी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉकस्टार।